हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। काफ़ी लंबे समय बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे फ्रेंड का डिमांड है कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ, बट मेरे पास थोड़ा और भी काम रहते हैं जिसमें मैं बिज़ी रहता हूँ। डेफिनेटली मैं अब से रेगुलर बेसिस पे ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस होता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन, माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा। बट मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हर दिन कुछ चीज़ों को पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा कि वो एक्चुअली चीज़ है क्या, ठीक है। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग में आप कौन है, ठीक है। हु आई एम एज अ ट्रेडर, ठीक है। सो मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रेगुलर बेस पे पढ़ता हूँ, जिससे मेरा माइंडसेट थोड़ा सा फोकस रहता है, शार्प रहता है। कोई मैं फालतू की गलतियाँ नहीं करता, फॉर श्योर। तो सबसे पहले हु आई एम एज अ ट्रेडर। सो डेफिनेटली मेंटली प्रिपेयर टू फेस अनसर्टेनिटी विद क्लैरिटी एंड कंट्रोल। यहाँ पे जो क्लैरिटी है, क्लैरिटी बेसिकली आता है जब आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, गाइडेंस होता है और एक सिस्टम होता है जिसके बेस पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है। ये एक अनसर्टेनिटी इन्वायरमेंट में आप एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी खोज कर उसमें एंट्री बनाते हो और एग्जिट लेते हो, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट होता है कि लाइक मुझे इतना चाहिए, उतना चाहिए, ये चाहिए, चाहने से नहीं मिलता है। डेफिनेटली लाइक यू हैव टू फील इट, लाइक यू आर ऑलरेडी you are what you wanted to be. So first be the one. उसके बाद आप आगे बढ़ो कि आप पहले अपने आप में फील करो कि हाँ आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। आप वो सारा नॉलेज गेन करो जो आपको चाहिए, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ो, ठीक। कंट्रोल मतलब माइंडसेट, ठीक है, कि मैं अपना माइंडसेट से पूरा फोकस्ड हूँ क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, सेट ऑफ रूल्स है जिसके बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो आपको फियर नहीं आएगा। फियर बेसिकली तभी आता है जब प्रॉपर कोई प्लान नहीं होता, स्ट्रैटेजी नहीं होती, जस्ट आप रैंडम ट्रेड करते हो। तो ऑब्वियस है ना कि आप डेफिनेटली एक दो बार विन ज़रूर कर लोगे, बट मैक्सिमम टाइम आप हमेशा लूजिंग ट्रेड में ही रहोगे, हमेशा लूजिंग ट्रेड में रहोगे। आप इसको फॉर श्योर कर लो। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मैं 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ। डेफिनेटली मैं आगे आपको और बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, बट आज के लिए मैं आपको सबसे फर्स्ट लेवल 1 बता रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ जानना चाहिए, मेंटली प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग आती है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारा कुछ पॉइंट्स आता है, रूल्स आता है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है डेफिनेटली। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रेड एक आइडेंटिटी क्या होता है ट्रेडर का, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 5 पॉइंट्स हैं जिसको मैं हर रोज़ फॉलो करता हूँ, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट इज़ आई डिफाइन माई सेल्फ हाउ वेल आई फॉलोड माई सिस्टम। मैं अपने सिस्टम को कितना अच्छा से फॉलो किया। नॉट बाई इंडिविजुअल विन और लॉस। एक लॉस और एक विन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे ट्रेडिंग का आगे का क्या फ्यूचर है। डेफिनेटली कि लॉसेस तो होना है, ठीक है, बट एक लॉस और एक प्रॉफिट नहीं डिसाइड कर सकता। हमारे पास कुछ सेट ऑफ विन्स, सेट ऑफ लूजर्स होता है जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं एक प्रॉपर टाइम फ्रेम में। लाइक 7 डेज़ के अंदर आप कैलकुलेट करते हो। अगर एवरी डे 3 ट्रेड्स लेते हो तो आप 7 डेज़ के बेस पे आप कैलकुलेट करोगे 21 ट्रेड्स, और उसके बीच में आप डिसाइड करोगे कि आपका विन रेट कितना है। उसके बेस पे आप सिस्टम के बेस पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आप समझते हो कि अगर मैं एक सिस्टम के बेस पे ट्रेड करता हूँ तो मेरा क्या एनालिटिकल है कि कितना % मैं विन कर पा रहा हूँ, कहाँ पे मैं लैग कर पा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपना सारा डिसीजन यहाँ पे देखो, आई ओन माई एवरी डिसीजन, जर्नलिंग माई ट्रेड्स बाय रिव्यूइंग रेगुलरली। मैं अपने जो भी ट्रेड्स करता हूँ उस पर जर्नल नोट करता हूँ साइकोलॉजी के रिलेटेड कि ड्यूरिंग द ट्रेड मेरे माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। और ट्रेड के अंदर मैंने कहाँ पे गलती किया, कैसे एंट्री बनाया, उसका एक अलग बनाता हूँ। तो इन दोनों के बेस पे मैं ट्रेड लेता हूँ और वो सारा डिसीजन मेरा खुद का होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, आई कॉन्स्टेंटली रिफाइन माई स्किल नोइंग मास्टरिंग इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। डेफिनेटली मैं
हर समय अगर कुछ भी गलती होती है मैं उसको रिफाइन करता हूँ, क्योंकि ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पे आप पहुँच गए उसके बाद आपको लर्निंग का रिक्वायरमेंट्स नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरी डे वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू ग्रो। अगर आप गलती करते हो, गलती करना ह्यूमन एरर होता है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, होना ही है। बट आप उसको अगर जान करके उसके बाद भी आप फिर से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। आपको उसको ठीक करना चाहिए, उसको रिफ़ाइन करना चाहिए और उसके बाद आप फिर से आगे बढ़ो। फिर गलती अगर आप कर रहे हो फिर से आप रिफ़ाइन करो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैपिटल प्रोटेक्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, टेकिंग स्मॉल रिस्क बिग विन। इट मीन्स लाइक बहुत किसी का सबसे बड़ा क्राइटेरियाज होता है, रूल्स होता है कि मेरा कैपिटल लूज़ हो गया। हमेशा मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बोलते हैं कि हाँ मेरा अकाउंट लो हो गया, ख़त्म हो गया, मैंने ऐसे ट्रेड लिया वैसे ट्रेड लिया। तो भाई साहब आप पूरा ट्रेड एक बार में क्यों ले रहे हो? अगर आपके अकाउंट में $100 ही है, आप $100 ही रिस्क ले रहे हो, तो डेफिनेट सा बात है ना कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। अगर आप सर्टेन पॉइंट एक $500 से स्टार्ट करो तो आप 2% से रिस्क लो, उससे ज़्यादा पे मत जाओ, मैक्सिमम 2% पर रिस्क लो। एक नॉर्मल सर्टिफाइड रिस्क प्लान यही बोलता है कि आप 2% से ज़्यादा रिस्क ना लो। तो आप एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करते हो, धीरे धीरे आप ग्रो करोगे। उसके बाद आप कुछ 500 से 1000 तक जाना बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। 1000 से 2000 तक जाना थोड़ा उससे ज़्यादा टफ है, पर 2000 से 4000 जाना उतना टफ नहीं है, ठीक है। बट 4000 से 10,000 जाना उतना और भी टफ नहीं है, क्योंकि आपका अगर कैपिटल ग्रो हो रहा है ऑटोमेटिकली आप एक लूप में आ रहे हो जहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपका सर्टेन प्राइस मूवमेंट्स जो होता है ना वो धीरे धीरे करके आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। बट जो इनिशियल फेज़ होता है ना, लाइक 500 to 1000 या 500 to 1500 और 2000, ये वाइटल टाइम होता है। इसमें अगर आप अपना कैपिटल बचा के वहाँ तक पहुँच गए अपने प्रॉपर एक सिस्टम के साथ, तो फिर आप विनर हो, ठीक है। आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट। सो जो मैं बोला कि मैं एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे बिलीव करता हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ। एक रात में सक्सेस नहीं हो सकता है, डेफिनेटली नहीं हो सकते, और ट्रेडिंग में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, गवा जरूर सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज मी वर्सेस वी, लाइक हाउ वेल आई एम फॉलोइंग माई प्लान्स। ये मेरा आइडेंटिटी है जो मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ और डेफिनेटली मैं इसको याद रखता हूँ। जो माइंडसेट होता है, ठीक है, एक ट्रेडर का क्या माइंडसेट होता है उसके रिलेटेड भी ये मेरा टोटल 3 पॉइंट्स हैं जो मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ, ठीक है। माई माइंडसेट एज अ ट्रेडर, ठीक है। आई मैनेज फियर एंड ग्रीड बाय स्टिकिंग टू माई प्लान इवन व्हेन मार्केट गेट वाइल्ड, ठीक है। मेरा डर और जो लालच होता है, डर मतलब कि लूज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो डर है ये, और जो लालच है कि हाँ इतना ले लेते, इतना मिल गया, थोड़ा और ले लेते, थोड़ा और ले लेते, तो ये जो डर और लालच है ये हमेशा आपको उलझा के रखता है, ठीक है। इससे बचने के लिए जो आप प्लान बनाए हो, जो आपका सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स क्या होता है बेसिकली, अगर आप चाहो तो मैं दोबारा इस पर भी एक वीडियोस बना सकता हूँ, सिस्टम मैं क्या फॉलो करता हूँ, रूल्स क्या रहता है। बट अगर आपके पास सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, लाइक मैं एवरीडे 3 ट्रेड करूँगा, ठीक है। मैं पहले एनालिसिस करूँगा, अच्छे से ट्रेंड को फाइंड करूँगा, उसके बाद उस हिसाब से ट्रेंड लूँगा। और भी बहुत सारे रूल्स होता है बेसिकली, आप अपने हिसाब से, इंडिविजुअल सबका अलग अलग होता है, उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो और अपने प्लान पर स्टिक रहते हो, ठीक है, तब फिर लाइक आपके अंदर डर और लालच का कोई सवाल ही नहीं आता। आप फिर डर और लालच बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। अगले पॉइंट में मूव करते ये, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फियर एंड ग्रीड, ठीक है, डर और लालच। इसके बेस पे ही पूरा ट्रेडिंग का पूरा सर्कल होता है, ठीक है। आप चार्ट में भी ये चीज़ देख सकते हो, डर कहाँ पे यूजर्स डर रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे लालच कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को, ये प्रोबेबिलिटी जब आप चैप्टर क्लियर करोगे उसमें आप इस चीज़ के बारे में क्लियरेंस पाओगे कि कहाँ पे डर हो रहा है, कहाँ पे लालच हो रहा है। अगर आप चाहो उसमें भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो लॉसेज आर इनएविटेबल, ठीक है, लॉसेस होना ही है, ठीक है, फॉर श्योर होना है। बट आई बाउंस बैक क्विकली, ठीक है, मैं उस लॉसेस से बहुत जल्दी रिकवर कर लेता हूँ,
सीइंग सेटबैक एज लेसन्स रेदर देन फेलियर्स। ठीक है, अगर मैं डर जाता हूँ कि हाँ मेरा लॉस हो गया, बड़ा लॉस हो गया, ये हो गया वो, अगर मैं डरता हूँ तो मैं ट्रेड कैसे करूँगा? डेफिनेट सा बात है ना कि आपका, अगर आप रिस्क अपना फिक्स रखते हो कि हाँ मुझे इतना रिस्क लेना है, इतना प्रॉफिट लेना है, 1:2, 1:3, तो इसमें डर कहाँ से आता है? डरना भी क्यों है? आपका जो लॉसेस है आप उसको फिक्स करके रखो, उसी हिसाब से आप अपना सिस्टम प्लान करो, फिर आपको डर नहीं लगेगा। तो आप अपने स्ट्रेटजी को, मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है माइंडसेट में ये यही है कि आई रिवाइज माई स्ट्रेटजी विदाउट क्लेमिंग फॉर आउटडेटेड। मैं पुराने बिलीफ पर भरोसा नहीं करता। जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आपके अंदर डर आएगा, लालच आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। आप इस फेज़ को पार करने के बाद ट्रेडर के लेवल 1 पे आते हो, उसके बाद आप धीरे धीरे करके ग्रो करते हो। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको अपने स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहिए। ठीक है, और कोई पुराने बिलीव में नहीं रहना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। आप अपने स्ट्रैटेजी को रिफाइन करो, रीटेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद आप एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स, एक सिस्टम बनाओ। ठीक है, सिस्टम बनाओ, सिस्टम में आपका रूल्स आता है, एक स्ट्रैटेजी आता है प्रॉपर, जिसके बेस पे आप ट्रेड लेते हो। EMA स्ट्रैटेजी हो सकता है, आपका कोई प्रॉपर लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी होता है, बहुत सारे अपने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, तो आप अपना बनाओ। मैं बेसिकली EMA बेस पे ट्रेड करता हूँ और प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। सो ये मेरा प्लान्स है, और मैं कोई पुराने आउटडेटेड बिलीव्स नहीं रखता। ठीक है, मैं हर बार हमेशा उसको चेंज करता हूँ, अपडेट करता हूँ। एवरी सिंगल डे मैं अपने जर्नल्स के बेस पे मैं अपना ट्रेडिंग स्किल्स को अपडेट करता हूँ। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई वेट फॉर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। ठीक है, मेरे पास सेटअप मेरे पास हज़ारों आते हैं। ठीक है, EMA के बेस पे 915 EMA पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये 916 पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो क्या मैं सब जगह ट्रेड लूँ? डेफिनेटली लॉस होना है, वैसा नहीं होता है। आपका प्राइस एक्शन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे फियर एंड ग्रीड का नॉलेज होना चाहिए, लिक्विडिटी हंटिंग के बारे में आपका नॉलेज होना चाहिए, FVG के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सारे नॉलेज के बाद आप डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हो आप अपने सिस्टम के बेस पे कि मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कहाँ पर है। आप बैक टेस्टिंग के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, मैं ट्रेड इसलिए नहीं करता कि मैं बोर्ड हो रहा हूँ कि हाँ मैं पेशेंसली वेट कर रहा हूँ, बट मुझे ट्रेड मिल नहीं रहा है। दैट डजंट मीन लाइक यू विल ट्रेड इन फोमो, और डजंट मीन लाइक कि हाँ आप बोर हो रहे हो तो आप ट्रेड करोगे। यू हैव टू वेट। ट्रेडिंग में पैसा पेशेंस देता है, ये की पॉइंट्स है। ठीक है, आप जितना ज़्यादा वेट करोगे उतना अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलेगा। सो पेशेंस इज़ द की। मैं इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपको बताया हूँ, आप दोबारा उसको देख सकते हो। पेशेंस की होता है। ठीक है, आपको इंस्टेड आई अट्रैक्ट। ठीक है, मैं वेट करता हूँ डेफिनेटली अपने सेटअप का। मेरे सेटअप पे जब ट्रेड आता है मैं उसको पंच करता हूँ, ट्रेड लेता हूँ डेफिनेटली, उस हिसाब से मैं अपने स्ट्रैटेजी को रिफाइन करता हूँ। तो बेसिकली ये सारा है जो मैं एवरीडे ट्रेड स्टार्ट करने से पहले इन पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ने के बाद से मैं अपने ट्रेडिंग के जर्नी में आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद अगर आपको कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप कुछ जानना चाहते हो, आप कमेंट्स कर सकते हो, मुझे बताओ कि आप ये जानना चाहते हो इसके बारे में, या कोई भी टॉपिक, कोई भी सिचुएशंस। डेफिनेटली मैं आगे और क्लैरिटी और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।